कभी रात में आसमान देख के सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? वो अनगिनत तारे, चमकता चांद और दूर चमकता सूरज, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि ये ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं आखिर बना कैसे? तारे, चांद, सूरज कहाँ से आए? क्या ये हमेशा से थे या किसी रहस्यमयी घटना से अचानक प्रकट हो गए? हिंदू धर्म में हमारे पास यूनिवर्स की शुरुआत की एक जादुई कहानी है। ये कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि कल्पना, रहस्य और आस्था से भी जुड़ी है। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दादी नानी की कहानियों में, मंदिरों की दीवारों पर और हमारे त्योहारों में ये छुपी हुई है। चलो, इस रहस्य को साथ मिलकर खोलते हैं। आज हम जानेंगे कि वो पहली रात कैसी थी, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक रहस्य। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब समय ही नहीं था। न दिन था, न रात, न कोई दिशा, न कोई आवाज, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, न तुम थे न मैं। सब कुछ एक गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस एक विशाल एम्प्टीनेस था। सब कुछ एक गहरी नींद में सोया हुआ था, जैसे पूरी सृष्टि ने अपनी सांस रोक रखी हो। ये नथिंगनेस खाली नहीं था, ये पॉसिबिलिटीज से भरा था, जागने का इंतजार कर रहा था। हर तरफ अनदेखी ऊर्जा थी जो बस एक इशारे का इंतजार कर रही थी। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ होता है, वैसे ही इस नथिंगनेस में यूनिवर्स का सीक्रेट था। यही से शुरू होती है हमारी कहानी, एक रहस्य जो आज भी हमें हैरान करता है। ये एम्प्टीनेस बिल्कुल भी खाली नहीं था। ये विष्णु भगवान थे, पालनहार, गहरी नींद में सो रहे थे। वो बैलेंस के रखवाले हैं, हर उस चीज का सपना देख रहे हैं जो हो सकती है। एक ऐसे जायंट की कल्पना करो, इतना बड़ा कि आपको उसका सर या पैर दिखाई ना दे, दूध के समुद्र में शांति से सो रहा है। ये विष्णु जी हैं, यूनिवर्स को अपने सपने में बना रहे हैं। क्या आप उनकी धीमी सांसें सुन सकते हैं? ये क्रिएशन की पहली हलचल है। हर सांस के साथ यूनिवर्स फैलता और सिकुड़ता है। ये एक हार्ट बीट जैसा है, एक रिदम जो अरबों सालों से चला आ रहा है। विष्णु जी की नाभि से एक सुनहरा कमल का फूल खिला। यह कमल साधारण नहीं था, बल्कि उसमें एक दिव्य चमक थी, मानो उसमें संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा समाई हो। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुली और उसकी आभा से चारों ओर का अंधकार भी सुनहरा हो गया। उस फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान थे, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। वे शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे थे, मानो किसी गहरे रहस्य का इंतजार कर रहे हों। उनके चारों ओर केवल शून्यता थी और वे जन्म लेने की घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी उस विशाल एम्प्टीनेस में अकेले थे। चारों ओर अनंत अंधकार फैला था, न कोई आवाज, न कोई हलचल। ये शून्यता इतनी गहरी थी कि उसमें समय और स्थान का भी कोई अर्थ नहीं था। तभी ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा और उन्हें एक विशाल अंडा एम्प्टीनेस में तैरता हुआ दिखाई दिया। यह अंडा रहस्यमयी था। उसकी सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी और वह धीरे धीरे घूम रहा था। ये कोई मामूली अंडा नहीं था, ये ब्रह्मांड था, कॉस्मिक एग, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। इसमें पूरे यूनिवर्स की संभावना छुपी थी। हर तारा, हर ग्रह, हर जीव, सब इसी अंडे के भीतर थे। अचानक हजारों गरज से भी तेज आवाज के साथ ब्रह्मा जी ने उस अंडे को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह क्षण इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। अंडे का एक आधा हिस्सा ऊपर उठकर आसमान बन गया, नीला और अनंत। दूसरा हिस्सा नीचे आकर धरती बन गया, जो जीवन का आधार बनी। और फिर अंडे के अंदर से यूनिवर्स की हर चीज बाहर निकली, सूरज, चांद, तारे, ग्रह और सभी जीवित प्राणी। इस तरह सृष्टि की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड में जीवन का संचार हुआ। लेकिन क्रिएशन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। विष्णु, पालनहार, यूनिवर्स को अपने सपनों में बनाते हैं। ब्रह्मा, रचयिता, उसे रूप और जीवन देते हैं।
लेकिन क्या होता है जब चीजें पुरानी और थकी हुई हो जाती हैं? यहीं पर शिव जी आते हैं। शिव जी संहारक हैं, जो नई शुरुआत के लिए रास्ता बनाते हैं। शिव जी से डरो मत, वो कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है। वो उस माली की तरह है जो नए पौधों के लिए जगह बनाने के लिए सूखे पत्तों को साफ करते हैं। शिव जी का संहार का नृत्य अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, यूनिवर्स के लिए फिर से जन्म लेने का मौका। यूनिवर्स स्थिर नहीं है, ये लगातार चल रहा है, बदल रहा है, विकसित हो रहा है। हर पल, हर सेकंड इसमें कुछ नया घटित हो रहा है। अरबों सालों से ये अनगिनत बदलावों से गुजरता आया है और आगे भी यूं ही चलता रहेगा। जैसे दिन रात में बदलता है और रात दिन में, वैसे ही समय भी कभी नहीं रुकता। हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक नया अंत। ये बदलाव हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। वैसे ही यूनिवर्स भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल से गुजरता है। हर बार जब कुछ नया बनता है, कुछ पुराना समाप्त होता है। ये अनंत चक्र है जिसमें सृष्टि और विनाश दोनों का बराबर महत्व है। इन साइकिल्स को युग कहा जाता है। हर युग का अपना महत्व, अपनी कहानी होती है। ये युग समय के विशाल पहिए की तरह घूमते रहते हैं और हर युग में ब्रह्मांड का स्वरूप बदलता रहता है। हम सब इस कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हमारी जिंदगी भी इसी ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार चलती है। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस नेवर एंडिंग साइकिल का हर जन्म एक नई शुरुआत है और हर अंत एक नए चक्र की ओर इशारा करता है। ये चक्र हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सब कुछ कनेक्टेड है। हर जीव, हर तारा, हर ग्रह, सब एक ही कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। हम सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हम सब किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो हमसे बहुत बड़ी है। हमारी छोटी सी जिंदगी भी इस विशाल ब्रह्मांड की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें यूनिवर्स की खूबसूरती और आश्चर्य की सराहना करना और नेचर के साथ हार्मनी में रहना सिखाती है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हम इस कॉस्मिक डांस का सही अर्थ समझ पाते हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो खुद को इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करें। हर तारा, हर चमकती रोशनी आपको इस डांस ऑफ टाइम की याद दिलाएगी। तो क्रिएशन की कहानी और यूनिवर्स के मैजिकल डांस को याद रखना। ये डांस कभी नहीं रुकता और हम सब इसमें अपनी अपनी जगह पर नाच रहे हैं, समय के साथ, ब्रह्मांड के साथ।